नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं से जुड़ी अद्भुत कहानियां और ज्ञान प्रदान करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने वाली एक अद्भुत यात्रा पर। शिव पुराण, जो भारतीय धर्म और संस्कृति का अमूल्य ग्रंथ है, उसमें भगवान शिव की दिव्यता, उनके गुणों और उनकी महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो आइए ध्यान और श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने। भगवान शिव को महादेव कहा जाता है, यानी देवताओं के भी देव। शिव पुराण के अनुसार शिव का न कोई आरंभ है और न कोई अंत। वे अनंत, अजन्मा और अखंड हैं। शिव को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। उनका नटराज स्वरूप सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का प्रतीक है। शिव त्रिशूल लेकर चलते हैं, जो जीवन के तीन गुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतिनिधित्व करता है। उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा समय का प्रतीक है और उनके गले में लिपटे नाग हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश देते हैं। शिव पुराण में शिव की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वे सिर्फ भक्तों के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कोई निर्धन हो या राजा। भगवान शिव के लिए सब समान है। एक बार भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव उनकी तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। शिव ने उसे वरदान तो दिया, लेकिन भस्मासुर ने इसी शक्ति का दुरुपयोग कर दिया। इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को नष्ट कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए कितने दयालु हैं, लेकिन वे अन्याय को कभी सहन नहीं करते। शिव पुराण में भगवान शिव को सृष्टि के संहारक के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन ध्यान दें, संहार का मतलब विनाश नहीं, बल्कि नए सृजन के लिए पुरानी चीजों को समाप्त करना है। एक प्रसिद्ध कथा है कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि कौन सबसे बड़ा है, तब भगवान शिव ने एक अनंत ज्योति के रूप में प्रकट होकर इस भ्रम को समाप्त किया। यह अनंत ज्योति शिवलिंग के रूप में पूजित है। इस कथा का संदेश है कि शिव परम शक्ति और सत्य के प्रतीक हैं। इसी तरह शिव तांडव नृत्य सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। यह केवल विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के संतुलन का भी प्रतीक है। भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति कितने करुणामय हैं, यह उनके भक्तों की कथाओं से समझा जा सकता है। एक कथा है भक्त मार्कंडेय की। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग को गले लगाकर रोने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और यमराज को अपने त्रिशूल से रोक दिया। तब से मार्कंडेय अमर हो गए। इसी प्रकार रावण ने भी शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, लेकिन शिव ने अपने अंगूठे से उसे नीचे दबा दिया। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर उन्हें प्रसन्न किया। यह कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति का मार्ग भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल और पवित्र मार्ग है। शिव पुराण में भगवान शिव की सादगी का वर्णन बार बार किया गया है। वे भस्म लगाए, व्याघ्र चर्म पहने और गले में नाग धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में हमें बाहरी आडंबरों से दूर रहकर सादगी अपनानी चाहिए। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि सत्य, सरलता और समर्पण के साथ जीवन जीना चाहिए। वे सभी के लिए समान हैं। देवता, असुर, पशु पक्षी सब उनकी शरण में आते हैं। यही कारण है कि उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो दोस्तों, शिव पुराण की यह कथाएं न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी एक नई दिशा प्रदान करती हैं। भगवान शिव की भक्ति हमें सिखाती है कि हमारे अंदर भी उनकी तरह करुणा, सादगी और समर्पण हो। तो दोस्तों, यह थी शिव पुराण से जुड़ी शिव महिमा की अद्भुत कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब